हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो इस कुंडली में सूर्य धन एवं कुटुंब के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। ये तो बहुत अच्छा योग है। ऐसे व्यक्ति को धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखें कि सूर्य अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, 25 अंश के हैं, और दूसरी केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि। तो सूर्य अकेले यहाँ पर धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ लाभ दे रहे थे, श्रेष्ठ योग बना रहे थे, परंतु स्वयं के घर में कमजोर होकर राहु केतु से पीड़ित होने के कारण क्या होगा, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। धन का संग्रह नहीं हो पाता है, कुटुंब से भी मतभेद होता है और जीवन में उन्नति भी सही प्रकार से नहीं होती। इसलिए सूर्य को आप प्रबल करें, मंत्र जाप करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा जो है लग्नेश है इस कुंडली में, वह भी यहाँ पर द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा यदि अकेले विराजमान है तो बहुत अच्छा योग है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा सूर्य के साथ है, अमावस्या का जन्म है, यानी कि चंद्रमा पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर है और चंद्रमा भी तो केतु और राहु से पीड़ित हो गए। देख लीजिए, चंद्रमा अमावस्या का जन्म है यानी पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर हो गए और केतु और राहु से पीड़ित भी हो। तो जिसके कारण क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़े। और वैसे भी हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है और चंद्रमा लग्नेश होकर पीड़ित हो जाए तो जीवन की उन्नति में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी भी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम होता है और धन एवं कुटुंब के घर में पीड़ित हो गए तो इससे संबंधित भी परेशानी होती है। इसलिए आप चंद्रमा को प्रबल करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें ताकि जीवन में सही प्रकार से उन्नति हो सके। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं और वह भाग्य भाव में बैठे हैं। यह बहुत अच्छा योग है। दसम भाव के स्वामी मतलब रोजगार के, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी और नौवां भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान होने से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यह बहुत अच्छा योग है। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और हिम्मती भी होते हैं। और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का अच्छा सुख प्राप्त होता है। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ दे रहा है, किसी ग्रह से पीड़ित भी नहीं है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुध इस कुंडली में देखिए द्वादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है, बुध को अकारक माना जाता है। तो बुध यहाँ स्वराशि में विराजमान है। स्वराशि में विराजमान होने से क्या होगा कि पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति को रोजगार में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे भाग्य स्थान में तो क्या होगा, अपने परिश्रम के माध्यम से एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति। इस प्रकार ध्यान। तो बुद्ध के लिए जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। इसका कोई मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है। गुरु जो है इस कुंडली में देखिए षष्ठ भाव के स्वामी है और नौवां भाव के स्वामी है, भाग्येश है। और गुरु यहाँ देखिए आय भाव में विराजमान है और किसी से पीड़ित नहीं है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से गुरु तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से गुरु जो है अपने नीच राशि में सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है और लग्न में विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती है।
तो शुक्र भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं। शनि देखिए इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो शनि यहाँ षष्ठ भाव में रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान हो गए और मात्र 2 अंश के हैं और शनि पर केतु की दृष्टि भी है। अब इसके कारण क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु शनि पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण उसमें भी परेशानी होती है। स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, नौकरी में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है। यहाँ से शनि खुद के घर में डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होती है। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु पत्नी के और दैनिक व्यवसाय के स्वामी होकर रोग एवं शत्रु के घर में चले गए और 2 अंश के हैं और केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है और स्वयं के व्यवसाय करने में भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शनि का मंत्र जाप करना है, एक लोहे का छल्ला धारण करना है और भी जो उपाय बताए गए हैं आपको वो उपाय करना है। राहु यहाँ विराजमान है अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। और द्वितीय भाव में सूर्य एवं चंद्रमा, देखिए सूर्य एवं चंद्रमा दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का आत्मबल और मनोबल दोनों ही कमजोर हो जाता है, क्योंकि दोनों ही आत्मा और मन के कारक होकर राहु से पीड़ित हो गए। और यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना जरूरी है। और केतु भी यहाँ वही बात, जिस प्रकार राहु पीड़ित कर रहे थे, तो केतु जो है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों के साथ विराजमान है, यानी कि सूर्य चंद्रमा दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति का वाणी भी उग्रता हो जाती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे शनि पर तो शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होती है, परंतु उन पर सफलता प्राप्त होती है। नौकरी में, पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी, और यहाँ दृष्टि डालने के कारण भी वही होती है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना, यानी रोजगार में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। आपको आपकी कुंडली में भी संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, तो उसको देखकर आप जीवन में आगे बढ़ें और नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।